दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये वाला रॉबिक क्यूब किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, तो जब भी हम रॉबिक क्यूब को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें इसके स्टेप्स को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम इसके स्टेप्स को सॉल्व करते हैं एक एक करके तो ये वाला रॉबिक क्यूब खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो टोटल दोस्तों इसके 8 स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। इन 8 स्टेप्स को आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ एक एक स्टेप करके समझाने वाला हूँ किस तरह से हमने स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक पूरा का पूरा ये वाला रॉबिक क्यूब इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्योंकि हमने सीखना है कि रॉबिक क्यूब को सॉल्व किस तरह से करते हैं, तो दोस्तों इसके सारे के ये वाले जो कलर्स हैं इनको मिक्स कर देते हैं, ताकि जब इसके सारे के सारे कलर मिक्स हो गए तो हम इसको स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक मुकम्मल तफसील से सीख सकेंगे कि ये सॉल्व कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसके सारे के सारे कलर्स को मिक्स कर दिया। अब हम इस रॉबिक क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने जब भी रॉबिक क्यूब को सॉल्व करना है तो एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो येलो का सेंटर वाला पीस है ये आपको ऊपर रखना है। ठीक है, जैसे कि ये देखें ये एक येलो का सेंटर वाला पीस है तो इसको मैंने ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, जब भी दोस्तों आप येलो का सेंटर वाला पीस ऊपर रखते हैं तो उसके नीचे वाला जो सेंटर होगा वो वाइट होगा, यानी कि येलो का सेंटर ऊपर आ जाएगा और वाइट वाला सेंटर इस तरह से नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रॉबिक क्यूब को पकड़ने के बाद दोस्तों हम इसके स्टेप्स को अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला रॉबिक क्यूब का स्टेप क्या है? सबसे पहला रॉबिक क्यूब का स्टेप ये है कि जो येलो का सेंटर हमने ऊपर रखा हुआ है इसके ये वाले जो चारों सेंटर्स हैं इन चारों सेंटर्स में हमें वाइट पीस लेकर आना है। ठीक है, अभी किस तरह से वाइट पीस लेकर आना है ये देखें। एक वाइट पीस आ गया है। ठीक है, येलो के सेंटर में अभी क्या इन तीनों वाइट पीस पे भी हम इसी तरह से वाइट पीस लेकर आ जाएंगे येलो के सेंटर में। इससे हमारा क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 1 2 3 अभी क्या है एक वाइट पीस मिसिंग है तो इस वाइट पीस को भी हम जल्दी से यहाँ पर इसी तरीके से लेकर आ जाएंगे। 1 2 3 4 तो चारों दोस्तों जो येलो के सेंटर थे उनमें वाइट पीस आ गया तो हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया है। ठीक है, इसी तरह अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? येलो वाला सेंटर हमें ऊपर ही रखना है। ठीक है, फिर नीचे जो वाइट वाला सेंटर है ना ये वाला, ठीक है, इस पर हमें वाइट पीसेस का प्लस बनाना है इस तरह का, जिस तरह से मैं आपको फिंगर से बता रहा हूँ उसी तरीके से। तो कैसे बनेगा दोस्तों? ये वाला प्लस वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर इस तरह से। ठीक है, तो फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हम फर्स्ट टाइम में येलो के चारों सेंटर में वाइट पीस लेकर आए थे ये वाले इन वाइट पीस को हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम ये चार के चार सेंटर वाइट जो है नीचे लेकर चले जाएंगे तो हमारा वाइट पीस का प्लस खुद ब खुद बन जाएगा। अभी इन वाइट पीस को हम नीचे कैसे लेकर जाएंगे? सबसे पहले ये एक वाइट है। ठीक है, इस वाइट के नीचे जो कलर होगा हमें उस नीचे वाले कलर को उसके सेंटर से मैच करना है। जैसे ये वाइट पीस है इसके नीचे कौन सा कलर है? ब्लू, तो वाइट के नीचे ब्लू है तो ब्लू को हम क्या करेंगे? ब्लू के सेंटर से मैच कर लेंगे इस तरह से। फिर ये वाइट जिसके नीचे वाले कलर को हमने उसके सेंटर से मैच किया है उस वाइट को हम इस तरह से घुमाकर नीचे की तरफ ले जाएंगे, यानी कि वो वाला वाइट जो यहाँ पर था यहाँ पर आ गया। क्योंकि हमें यहाँ पर वाइट पीस का प्लस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से ये वाले वाइट सारे के सारे नीचे लेकर जाएंगे। ये वाइट इसके नीचे कौन सा कलर है? ऑरेंज, तो वाइट के नीचे ऑरेंज है तो सबसे पहले ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से मैच करते हैं। सेंटर मैच करने के बाद वो वाला वाइट हम घुमा के नीचे ले जाएंगे। फिर ये वाला वाइट इसके नीचे रेड है तो रेड को रेड के सेंटर से मैच करेंगे सबसे पहले। मैच करने के बाद वाइट जो घुमा के नीचे। ठीक है, फिर ये वाइट इसके नीचे ग्रीन तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से मैच जो कि ऑलरेडी मैच है। मैच करने के बाद ये वाला वाइट हम इस तरह से घुमाकर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों येलो के चारों सेंटर में भी जो वाइट पीस है जो हम फर्स्ट टाइम में लेकर आए थे उन वाइट पीस को जब हम घुमा के नीचे लेकर गए हैं तो ये देखिए जो आपको वाइट पीस का प्लस बनाना था स्टेप नंबर 2 का वो हमारा बन गया है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह दोस्तों छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अब हम आगे भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या है स्टेप नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक रॉबिक क्यूब का बेसिक फार्मूला बताना चाहता हूँ, क्योंकि आगे का जो हमारा 90% रॉबिक क्यूब है वो इसी फार्मूले से सॉल्व होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि उस फार्मूले को हम स्टेप नंबर 3 के शुरू में ही देख लें ताकि आगे चल के हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या है? फर्ज करें आपने रॉबिक क्यूब को इस तरह से पकड़ा हुआ है, ये रॉबिक क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा है, ये राइट हैंड वाली लेयर है, ये लेफ्ट हैंड वाली लेयर और ये ऊपर वाली लेयर है आपके रॉबिक क्यूब की। तो इस फार्मूले में दोस्तों क्या होता है, इस फार्मूले में सिंपल 4 मूव्स होती हैं। अगर ये फार्मूला आप राइट हैंड से लगा रहे हैं तो सबसे पहले राइट वाली लेयर एक बार इस तरह से ऊपर करनी है। ठीक है, ऊपर करने के बाद ऊपर वाली लेयर फिर आपने लेफ्ट कर देनी है। लेफ्ट करने के बाद राइट वाली लेयर डाउन और फिर से ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ इस तरह से एक बार फिर देख लें। राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, फिर राइट डाउन और फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ। इसी तरह से दोस्तों अगर यही फार्मूला है हम लेफ्ट हैंड से लगाएं तो कैसे लगाएंगे? बिल्कुल सेम, लेकिन उसकी अपोजिट, यानी कि पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर करना है इस तरह से। ठीक है, फिर ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको इस तरह से राइट कर देना है। ठीक है, फिर लेफ्ट वाली लेयर डाउन कर देनी है और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ इस तरह से कर देना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का फार्मूला। इस फार्मूले को आपने अपने जहन में लाजमी बिठा लेना है, क्योंकि आगे का जो हमारा 90% रॉबिक क्यूब है उसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो अब हम दोस्तों स्टेप नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।
तो जब भी दोस्तों आपने स्टेप नंबर 3 को सॉल्व करना है तो ये बात ज़हन में रखनी है कि वाइट को तो आपने रखना है नीचे इसी तरह से, ठीक है। ये जो येलो का सेंटर है इसको हमने रखना है ऊपर इस तरह से। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाइट वाला हिस्सा है ना, ये वाइट सेंटर वाला, ठीक है, यहाँ पर हमें सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाने हैं, यानी कि ये वाला जो है हमें वाइट पीस से कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर नीचे वाली साइड पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे और ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो वाइट पीस से कंप्लीट हो जाएगा, तो दोस्तों हमारी ये वाली जो फर्स्ट लेयर है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ पर वाइट पीस लेकर आने हैं, ये वाली लेयर जो है फर्स्ट वाली लेयर वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले वाइट पीस लेकर आते हैं। तो कैसे लेकर आएंगे वाइट पीस, वाइट को रखेंगे नीचे, येलो को रखेंगे ऊपर। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो मिसिंग वाइट पीस हैं इन वाइट पीस को हमने ऊपर वाले रॉबिको में ढूंढना है। जैसे कि ये एक वाइट पीस नज़र आ रहा है, अभी इस वाइट पीस के साथ दो और कलर्स हो गए, जैसे इस वाइट के साथ एक ब्लू है और एक रेड है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि वाइट के साथ जो दो कलर हो गए इन दो कलर को हमने उनके सेंटर से मैच कर लेना है। जैसे ये वाइट इसके साथ ब्लू और रेड है, तो हमें क्या करना है, इसको ब्लू और रेड वाले सेंटर से इस तरह से मैच कर लेना है। ये ब्लू तो ब्लू के सेंटर से मैच, ये वाला रेड है तो ये रेड के सेंटर से मैच, ठीक है। इस तरह से हमें पहली बार इनके वाइट के साथ वाले कलर को इनके सेंटर से मैच करना है। फिर दोस्तों फार्मूला लगाना है, और फार्मूला हमने वही लगाना है जो मैंने स्टेप नंबर 3 के शुरू में बताया था। वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर वाला है, इसके कलर को हमने इसके सेंटर से मैच किया है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, राइट ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, फिर राइट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ। ये देखें एक बार हमने फार्मूला लगाया तो वाइट पीस नीचे नहीं आया, तो हम क्या करेंगे दूसरी बार फिर से फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें वाइट पीस नीचे लेकर आना है। तो दूसरी बार हमने क्या करना है, वाइट के साथ वाले कलर को उनके सेंटर से मैच नहीं करना, ठीक है, क्योंकि पहली बार ही सिर्फ कलर को मैच करना है, उसके बाद हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाएंगे जब तक वाइट नीचे नहीं आता। क्योंकि ये वाला जो वाइट होगा इसके कलर ऑलरेडी इसके सेंटर से मैच होंगे, रेड तो ब्लू। तो हमें क्या करना है, सिर्फ पहली बार इसके कलर को इसके सेंटर से मैच करना है, फिर डायरेक्ट फार्मूला लगाते जाना है जब तक वाइट नीचे नहीं आता। तो फिर से फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट, अभी भी वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, तो जब तक वाइट नीचे नहीं आता इसी तरह से डायरेक्ट आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखें दोस्तों वाइट पीस नीचे आ गया है, ठीक है। अभी क्या है, 3 वाइट पीस बेसिंग है, तो इन 3 वाइट पीस को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से नीचे लेकर आएंगे। सबसे पहले वाइट पीस को ढूंढेंगे, फिर कलर्स को मैच करेंगे, वाइट के साथ ऑरेंज और ग्रीन। तो उसको क्या करेंगे, ऑरेंज और ग्रीन के सेंटर से मैच कर लेंगे, ऑरेंज के सेंटर से, ग्रीन के सेंटर से, कलर मैच। तो फिर फार्मूला आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए वाइट नीचे आ गया है, 2 वाइट पीस बच गए हैं। तो जल्दी से सबसे पहले वाइट पीस ढूंढते हैं, फिर कलर मैच, वाइट के साथ रेड और ग्रीन। तो सबसे पहले इसको रेड और ग्रीन के सेंटर से मैच कर लेंगे, ग्रीन के सेंटर से मैच, ये वाला रेड के सेंटर से मैच, कलर को मैच किया। फिर फार्मूला आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, 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 आप लेफ़्ट डाउन और राइट। ये देखें दोस्तों वाइट पीस नीचे आ गया है, अभी सिर्फ एक वाइट पीस बच गया है, इसको भी जल्दी से हम इसी तरीके से नीचे लेकर आएंगे। सबसे पहले वाइट पीस को ढूंढेंगे, फिर कलर्स को मैच, वाइट के साथ ऑरेंज और ब्लू, तो इसको ऑरेंज और ब्लू वाले से मैच कर लेंगे, ब्लू के सेंटर से मैच, ऑरेंज के सेंटर से मैच, कलर हो गए हैं मैच। तो फिर फार्मूला आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट, वाइट नीचे नहीं आया, आप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखें दोस्तों ये वाला जो आखिरी वाइट पीस था वो भी हमारा नीचे आ गया है, ठीक है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो हमें सारे के सारे वाइट पीस लेकर आने थे वो आ चुके हैं, ठीक है। और नीचे वाला जो वाइट सेंटर वाला हिस्सा था वो सारा का सारा वाइट पीस से कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको स्टेप नंबर 3 में बताया था कि जैसे ही हम यहाँ पर सारे के सारे वाइट पीस लेकर आ जाएंगे और ये वाला हमारा नीचे वाला हिस्सा जब वाइट पीस से कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी दोस्तों ये वाली फर्स्ट लेयर खुद ब खुद जो है वो रॉबिक क्यूब की सॉल्व हो जाएगी। और ये देखें हमारा रॉबिक क्यूब की फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है, स्टेप नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगर आपको स्टेप नंबर 3 तक वीडियो की समझ आ गई है तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है। इसी तरह से अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर नहीं हुए तो आपने हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 में दोस्तों हमने क्या करना है, जिस तरह से हमने इस फर्स्ट वाली लेयर को सॉल्व किया स्टेप नंबर 3 में, अब हम इस सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 4 में। तो सेकंड लेयर को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, वाइट को रखेंगे नीचे इस तरह से और येलो वाली साइड को रखेंगे ऊपर इस तरह से। फिर दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो येलो के सेंटर वाले ये वाले पीसेज हैं इन पीसेज को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। करने आपको सेंटर्स मैच हैं। अभी सॉल्व किस तरह से करना है दोस्तों, फ़र्ज़ करें ये एक येलो का सेंटर वाला पीस है, इसके ऊपर या नीचे दोनों साइड में अगर कोई कलर भी येलो आ रहा हो तो उस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि
ये पीस है इसके नीचे वाले कलर में येलो है, तो इस पीस को हम सॉल्व नहीं करेंगे। फिर ये पीस देखते हैं, इसमें नीचे रेड ऊपर ब्लू, इसमें येलो नहीं है, इस पीस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो येलो वाले पीस को हमने क्यों सॉल्व नहीं करना, क्योंकि दोस्तों येलो का सेंटर ऊपर है। तो जब हमारा रूबिक क्यूब सॉल्व होगा तो सारे के सारे ये वाले येलो यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हमने क्या करना है, इस सेकंड वाली लेयर को सॉल्व करना है, तो सेकंड लेयर में येलो आना ही नहीं है, इसलिए हम उस पीस को सॉल्व करेंगे जिसमें येलो ना हो। जैसे कि ये पीस है, ठीक है, इसमें नीचे रेड ऊपर ग्रीन, इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें येलो नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस पीस को आपने सॉल्व करना है उसके नीचे जो कलर होगा उसको आपने उनके सेंटर से मैच कर देना है। अभी ये पीस हमने सॉल्व करना है, तो इसके नीचे कौन सा है, रेड, तो हम क्या करेंगे, रेड को हम रेड के सेंटर से मैच कर लेंगे। फिर मैच करने के बाद ये वाला हिस्सा हमने सामने रख लेना है, ठीक है। फिर इसी पीस के ऊपर वाले कलर का सेंटर देखना है कि किस तरफ है। ऊपर वाले कलर का सेंटर या तो हमारे दोस्तों राइट हैंड की तरफ होगा या फिर लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है कि अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ हो तो हमने ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको एक बार इस तरह से लेफ्ट की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। और अगर ऊपर वाले कलर का सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ हो तो हम ऊपर वाली लेयर को एक बार राइट की तरफ मोड़ देंगे, यानी कि जिस तरफ सेंटर मैच हो रहा है उस तरफ नहीं मोड़ना बल्कि उससे अपोजिट मोड़ देना है। अभी देखिए जैसे कि ऊपर क्या ग्रीन आ रहा है, तो ग्रीन का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है, सेंटर राइट हैंड की तरफ है, तो ऊपर वाली लेयर हमने एक बार इस तरह से लेफ्ट की तरफ घुमा देनी है, ठीक है। घुमाने के बाद जिस तरफ दोस्तों आपका सेंटर बन रहा था उसी हाथ वाले जो है वो आपने एक बार फार्मूला लगा देना है। ऊपर वाले कलर का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा था तो हमने क्या करना है, राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला लगा देना है। और वही फार्मूला जो मैंने स्टेप नंबर 3 में बताया था, राइट ऊपर, ऊपर वाली लेयर लेफ्ट, फिर राइट डाउन और फिर ऊपर वाली लेयर वापस राइट की तरफ, इस तरह से। तो जैसे ही दोस्तों हम फार्मूला लगाएंगे तो नीचे से एक वाइट पीस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से वाइट पीस ऊपर चला गया है तो या वो वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा या राइट कॉर्नर में। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर वाइट पीस आए राइट कॉर्नर में यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है रूबिक क्यूब का, इस हिस्से को हमने इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है, ठीक है। और दोस्तों अगर वाइट पीस आ जाए लेफ्ट कॉर्नर में यानी कि यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, रूबिक क्यूब का ये वाला जो हिस्सा है इसको हमने राइट हैंड में पकड़ लेना है इस तरह से। अभी क्या है, वाइट पीस आ रहा है हमारे राइट हैंड कॉर्नर में, तो वाइट पीस राइट हैंड कॉर्नर में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रूबिक क्यूब का ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे, ठीक है। और फिर जिस हाथ से रूबिक क्यूब का ये वाला हिस्सा हमने पकड़ा होगा उसी हाथ वाला हमने एक बार फार्मूला लगा देना है। ये वाला हिस्सा हमने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है रूबिक क्यूब का, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला लगा देंगे। लेफ्ट ऊपर, ऊपर वाली लेयर राइट, फिर लेफ्ट डाउन और फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ, इस तरह से। ये देखें दोस्तों वाइट पीस भी नीचे आ गया, ये दो भी सॉल्व, ये दो भी सॉल्व। अभी हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं हुई तो हमने क्या करना है, फिर से येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करना है और वो पीस देखना है जिसमें येलो ना हो, जैसे कि ये पीस, ठीक है। इसमें नीचे रेड है तो रेड को क्या करेंगे, सबसे पहले रेड के सेंटर से मैच कर लेंगे, ये देखें सेंटर से मैच। फिर दोस्तों इसके ऊपर वाले कलर का सेंटर देखेंगे किस तरफ है, ऊपर क्या है, ब्लू, तो ऊपर ब्लू है तो ब्लू का सेंटर हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ बन रहा है, ठीक है। सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर को एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। फिर सेंटर लेफ्ट हैंड की तरफ था तो लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला, लेफ्ट ऊपर, ऊपर वाली लेयर राइट, फिर लेफ्ट डाउन, फिर ऊपर वाली लेयर वापस लेफ्ट की तरफ, इस तरह से। तो ये देखें नीचे से वाइट पीस लेफ्ट कॉर्नर में चला गया है, वाइट पीस नीचे से लेफ्ट कॉर्नर में गया है, तो रूबिक क्यूब का ये वाला जो है इसको घुमा के हम राइट हैंड में पकड़ लेंगे, ठीक है। और फिर क्योंकि ये वाली लेयर हमने राइट हैंड में पकड़ी हुई है तो राइट हैंड वाला एक बार इस तरह से फार्मूला लगा देंगे। ये देखिए ये कंप्लीट सॉल्व, ये दो सॉल्व और ये दो सॉल्व। अभी ये देखिए सेकंड लेयर सॉल्व नहीं हुई, तो जब तक हमारी सेकंड लेयर सॉल्व नहीं होती इसी तरह से हम येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करते रहेंगे। ये पीस इसके नीचे ऑरेंज, ऊपर ब्लू, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे जो कलर है उसको उसके सेंटर से, नीचे ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर से, ऊपर क्या है, ब्लू, ठीक है। तो ऊपर ब्लू है तो ब्लू का सेंटर हमारे राइट हैंड की तरफ बन रहा है, सेंटर ऊपर वाले कलर का राइट हैंड की तरफ है तो ऊपर वाली लेयर हम लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, ठीक है। फिर सेंटर राइट हैंड की तरफ तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला, अप लेफ्ट डाउन राइट, ठीक है। वाइट पीस नीचे से राइट हैंड कॉर्नर में गया, रूबिक को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला इस तरह से एक बार फार्मूला लगा देंगे। ये देखें ये भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गई है, ये सॉल्व नहीं हुई, ये सॉल्व नहीं हुई। अभी सेकंड लेयर कंप्लीट सॉल्व नहीं हुई तो फिर से येलो के सेंटर वाले पीस को सॉल्व करना है। ये येलो का सेंटर वाला पीस, इसके नीचे येलो, ये सेंटर वाला इसमें भी येलो, ये सेंटर वाला इसमें भी येलो और ये सेंटर वाला इसमें भी येलो, यानी कि चारों जो येलो के सेंटर है उनमें एक येलो लाजमी आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा पीस चाहिए जिसमें येलो ना हो, तो हम दोस्तों जो सेकंड लेयर में जो कॉर्नर सॉल्व नहीं होगा, जैसे कि ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है येलो का सेकंड लेयर का, तो इस नीचे वाले ये कॉर्नर को हम ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर से येलो वाला एक पीस नीचे लेकर आएंगे ताकि ये जब ऊपर जाए तो उसको हम सॉल्व कर सकें। तो अभी क्या है, हम इस पीस को ऊपर कैसे लेकर जाएंगे, वाइट पीस, ये हम राइट हैंड वाला पीस हम ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो राइट हैंड वाला फार्मूला, अप लेफ्ट
डाउन और राइट। एक बार फार्मूला लगाया, नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में है, रॉबी क्यूब को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला फार्मूला लगा देंगे। ये देखें येलो वाला पीस नीचे आ गया और ग्रीन और ऑरेंज ये पीस ऊपर चला गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे वाले को उसके सेंटर से, ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन के सेंटर से, ऊपर क्या है ऑरेंज, तो ऊपर ऑरेंज है तो ऑरेंज का सेंटर राइट हैंड की तरफ बन रहा है, सेंटर राइट हैंड की तरफ तो ऊपर वाली लेयर लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे, सेंटर राइट हैंड की तरफ तो राइट हैंड वाला फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। नीचे से वाइट पीस राइट कॉर्नर में गया है, रॉबी क्यूब को घुमा के लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड वाला एक बार फार्मूला लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। ये देखें ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। तो दोस्तों आपकी रॉबी क्यूब की सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गई है। स्टेप नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है और साथ ही साथ सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गई है। ये देखें सेकंड लेयर तक हमारा जो सारा का सारा रॉबी क्यूब है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। ये देखें ऊपर वाला, ये नीचे वाला हिस्सा और ये सेकंड लेयर तक सारा का सारा सॉल्व हो गया है। अभी हमारी ये तीसरी लेयर और ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ है, तो इस हिस्से को हमने सॉल्व करना है आगे के स्टेप में। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 में हमने क्या करना है कि जिस तरह से हमने वाइट पीस का प्लस बनाया था नीचे वाले हिस्से में रॉबी क्यूब के, इसी तरह से अब हमने क्या करना है येलो पीस का प्लस बनाना है रॉबी क्यूब के ऊपर वाले हिस्से में। तो इसको हम किस तरह से येलो पीस का प्लस बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपने कोई सा भी हिस्सा रॉबी क्यूब का सामने वाले ले लेना है, जैसे कि ये मेरा सामने वाला हिस्सा रॉबी क्यूब का। तो अब आपने करना ये है कि जो हिस्सा हमने रॉबी क्यूब का सामने वाला लिया हुआ है इसको हमने एक बार इस तरह से राइट की तरफ मोड़ना है, ठीक है। मोड़ने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार फार्मूला लगाएंगे, सामने वाली साइड राइट की तरफ मोड़ी है तो राइट हैंड वाला एक बार फार्मूला अप लेफ्ट डाउन राइट। फार्मूला लगाने के बाद सामने वाली साइड को के राइट की तरफ मोड़ी थी तो फिर हमने इसको वापस मोड़ देना है फार्मूला लगाने के बाद। ये देखिए अभी येलो पीसेस का प्लस नहीं बना, तो हमने क्या करना है फिर से फार्मूला लगाना है। लेकिन दोस्तों ये आई बन गया है, अगर ये आई आपका बन रहा तो आपने इस आई को ख़राब नहीं होने देना। अभी हमारा प्लस नहीं बना तो हमने क्या करना है फिर से फार्मूला लगाना है। अगर यही साइड सामने लेते हैं इसको राइट हैंड की तरफ मोड़ते हैं तो आपका आई ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बताया आपको कि इस आई को ख़राब नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे इस साइड को ऐसे ही रहने देंगे, ये वाली साइड सामने वाली लेते हैं और इसको राइट हैंड की तरफ मोड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली साइड हम ये देखें राइट हैंड की तरफ मोड़ते हैं तो ये देखें आपका आई ख़राब नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे राइट की तरफ मोड़ने के बाद फिर फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन और फिर राइट, ठीक है। अभी क्या है सामने वाली साइड को कि राइट की तरफ मोड़ी थी, फिर हमने क्या करना है इस साइड को ऐसे वापस मोड़ देना है, ठीक है। अभी देखिए येलो पीस का प्लस नहीं बना तो फिर से हम क्या करेंगे दोबारा फार्मूला लगाएंगे। तो फिर से दोस्तों सामने वाली साइड राइट की तरफ और फिर फार्मूला अप लेफ़्ट डाउन राइट। सामने वाली साइड को राइट की तरफ मोड़ी थी फिर वापस मोड़ देना है। ये देखिए दोस्तों जो आपको येलो पीस का प्लस बनाना था स्टेप नंबर 5 में वो भी हमारा बन गया है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। स्टेप नंबर 6 में हमने दोस्तों क्या करना है, ये जो येलो के ये वाले सेंटर हैं इन येलो के नीचे वाले कलर को हमने इनके सेंटर से इस तरह से मैच कर लेना है। जैसे कि ये येलो इसके नीचे क्या है ऑरेंज, तो नीचे ऑरेंज है तो हम क्या करेंगे इस ऑरेंज को ऑरेंज वाली साइड से मैच करते हैं। आप देखते हैं कि क्या कोई और मैच हुआ है, ऑरेंज मैच हो गया, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ। तो बाज़-औक़ात क्या होता है कि सारे के सारे आपको इसी तरह से मैच मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑरेंज मैच है तो बाज़-औक़ात आपको मैच नहीं मिल पाते। अगर मैच मिल जाए तो स्टेप 6 सॉल्व है। अगर मैच ना मिल पाए तो दोस्तों आपको दो साइड इस तरह से साथ साथ वाली मैच करनी है। अभी ऑरेंज को ऑरेंज से मैच करते हैं तो सिर्फ एक साइड मैच होती है। अब हम क्या करते हैं इस ग्रीन को ग्रीन से मैच करते हैं और देखते हैं कि क्या दो साइड मैच हुई हैं। ग्रीन मैच हो गया, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच नहीं हुआ, तो अभी भी एक साइड मैच हो रही है। अब रेड को रेड से मैच करके देखते हैं, रेड मैच और ब्लू मैच, और दोनों दोस्तों साथ साथ वाली मैच हो गई जिस तरह से हम चाहते थे। अभी ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, इन दोनों को भी मैच करना है। तो ये जो दो मैच हो रही हैं, ठीक है, इसकी एक साइड पीछे की तरफ, ये मैच इसको पीछे रखा, ये मैच इसको राइट हैंड में रखा, इस तरह से, ठीक है। फिर हम स्टेप नंबर 6 का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। इस फार्मूले में दो मूव ज़्यादा हैं, आपने इस फार्मूले को एक बार लाजमी देख लेना है। वो क्या है, राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये ऊपर वाला वाइट पीस लेफ्ट की तरफ, इस तरह से वाइट पीस लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। फिर राइट वाली लेयर डाउन कर देनी है, फिर ये जो वाइट पीस लेफ्ट की तरफ गया इसको एक बार फिर लेफ्ट की तरफ मोड़ देना है, वाइट पीस पीछे चला जाएगा इस तरह से। फिर राइट वाली लेयर ऊपर कर देनी है और वाइट जो पीछे गया इसको वापस लेकर आएंगे, ये सॉल इसको डाउन कर देना है। अब देखते हैं ऑरेंज मैच हो गया, ग्रीन मैच, रेड मैच और ब्लू मैच। तो दोस्तों आपका जो स्टेप नंबर 6 था वो सॉल्व हो गया है। अच्छा यहाँ पर देखें स्टेप नंबर 6 तक आपके ये वाले जो सारे के सारे सेंटर्स हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। अभी ये वाले सिर्फ कॉर्नर बच गए हैं, इन कॉर्नर को हमने सॉल्व करना है, बाकी का रॉबी क्यूब हमारा सॉल्व हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 7 में दोस्तों हमने क्या करना है कि इन कॉर्नर के कलर को उनके सेंटर से मैच कर देना है, ठीक है। तो कॉर्नर को किस तरह से मैच करना है, हर कॉर्नर के 3 कलर हैं तो इनमें एक कलर तो येलो होगा। जैसे कि ये देखिए ये कॉर्नर इसके ऊपर वाले कलर में येलो, इसके भी ऊपर वाले में येलो, इसके भी ऊपर में, इसमें भी ऊपर में। अच्छा तो यहाँ पर मैं बताता
रहा हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि स्टेप नंबर 6 में यहाँ पर सारे के सारे येलो आ जाएँ, ठीक है। सिर्फ हमें यहाँ पर प्लस मिलना, स्टेप नंबर 6 से आगे प्लस मिलना है, ठीक है। ये येलो लाजमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कलर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर सारे के सारे येलो आ गए हैं तो आपने यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, यहाँ पे कोई सी भी कलर हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये वाला प्लस जो है ये येलो पीसेस का होता है। तो हम स्टेप नंबर 7 में हमने इन कॉर्नर के कलर को इनके सेंटर से मैच करना है। वो किस तरह से मैच करना है दोस्तों, जैसे कि ये कॉर्नर है, ठीक है। इसमें एक कलर तो हर कॉर्नर का येलो है, ये कॉर्नर है, इसमें येलो के साथ ग्रीन और ऑरेंज है, तो ऑरेंज के सेंटर से मैच, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये कॉर्नर मैच नहीं है। तो अभी ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें ऑरेंज और ब्लू से मैच, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये मैच नहीं है। तो हमें क्या करना है, कम अज़ कम एक कॉर्नर ऐसा ढूंढना है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हैं, जैसे कि ये है, इसमें रेड और ग्रीन के सेंटर से मैच, रेड के सेंटर से मैच। तो ये वो कॉर्नर हमें मिल गया है जिसके कलर इसके सेंटर से मैच हो रहे हैं, और रेड ग्रीन। तो अभी हमें क्योंकि इन तीनों कलर को भी इसी तरह से मैच करना है, तो ये जो मैच हो रहा है रेड से, ग्रीन से, एक साइड लेफ़्ट की तरफ, एक सामने की तरफ, इस तरह से, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 7 का फार्मूला वो क्या है, राइट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस राइट की तरफ, फिर लेफ़्ट वाली लेयर ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ, ये सॉल्व इसको डाउन, ठीक है। लेफ़्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल्व, इसको भी डाउन। अब देखते हैं, ग्रीन रेड, ठीक है। ये ब्लू है और ऑरेंज से मैच, ब्लू है तो ग्रीन है, मैच नहीं है। ये रेड है तो इन दोनों में रेड नहीं है, मैच नहीं, यानी कभी भी हमारे कलर मैच नहीं हुए। तो फिर से वो कलर लेना है, कॉर्नर लेना है जिसके कलर मैच हों, रेड ग्रीन। इसकी एक साइड लेफ़्ट की तरफ, एक सामने की तरफ। फिर से यही स्टेप नंबर 7 का फार्मूला, राइट ऊपर वाला वाइट पीस राइट की तरफ, फिर लेफ़्ट ऊपर, फिर ये वाला वाइट पीस लेफ़्ट की तरफ, ये सॉल्व, इसको डाउन, ठीक है। लेफ़्ट वाला वाइट पीस वापस लेकर आएंगे, ये भी सॉल्व, इसको भी डाउन कर देना है। अब देखते हैं, ग्रीन रेड, ब्लू रेड, ऑरेंज ब्लू, ठीक है। ग्रीन और ऑरेंज। तो स्टेप नंबर 7 भी दोस्तों हमारा सॉल्व हो गया, और जो सारे के सारे कॉर्नर थे इनके कलर इनके सेंटर से मैच हो गए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के आज के रूबिक क्यूब के आखिरी स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8 की तरफ। इस स्टेप में हमारा ये वाला जो रूबिक क्यूब है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 8 से पहले हम क्या करते आ रहे थे कि येलो वाली साइड को ऊपर रखते थे और ये वाली जो वाइट वाली साइड है इसको इस तरह से नीचे रखते थे। स्टेप नंबर 8 में हमें क्या करना है, इसकी अपोजिट उल्टा कर देना है, बिल्कुल उल्टा। यानी कि इस बार हम येलो को नीचे ले जाएंगे और वाइट को ऊपर लेकर आ जाएंगे, और फिर दोस्तों ये जो आखिरी लेयर के ये वाले कॉर्नर है, इन कॉर्नर को हमने सॉल्व करना है। इन कॉर्नर को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि बाकी रूबिक क्यूब तो सॉल्व है, तो इन कॉर्नर को ही सॉल्व करना है, ठीक है। इन कॉर्नर को किस तरह सॉल्व करना है दोस्तों, हर कॉर्नर के ये दो कलर और ये दो कलर इकट्ठे मैच करते जाना। जैसे ये दो मैच हैं, ये दो मैच हैं, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व है। फिर ये कॉर्नर देखते हैं, इसमें ये दो और ये दो मैच नहीं है, तो ये कॉर्नर हमारा सॉल्व नहीं है। तो हम इस कॉर्नर को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है जो हमने स्टेप नंबर 3 से लगाया था। राइट हैंड वाला कॉर्नर हमने सॉल्व करना है, तो राइट हैंड वाला फार्मूला, अप लेफ़्ट डाउन राइट। जी देखिए, ये दो सॉल्व हो गई हैं, लेकिन ये दो सॉल्व नहीं हुए, तो मैंने आपको बताया था इन दोनों को इकट्ठे सॉल्व होना चाहिए, तभी हमारा कॉर्नर सॉल्व होगा। भी सॉल्व नहीं हुए तो फिर से यही फार्मूला, अप लेफ़्ट डाउन राइट। ये देखिए, ये दो भी सॉल्व और ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जैसे ही हम कॉर्नर को सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाते हैं, तो ये देखें आपके रूबिक क्यूब के कलर थोड़े बहुत मिक्स हो जाएंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जैसे ही कॉर्नर सॉल्व हो गए तो ये वाले कलर खुद ब खुद अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, कॉर्नर को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी ये कॉर्नर सॉल्व हो गया, तो इस हिस्से को सामने ही रखेंगे, नीचे वाली लेयर को घुमा देंगे। फिर ये कॉर्नर सॉल्व नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, आप लेफ़्ट डाउन राइट, ठीक है। ये दो सॉल्व नहीं हुए, तो फिर से आप लेफ़्ट डाउन राइट, ये दो भी सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी सॉल्व। फिर से इस हिस्से को सामने रखा, नीचे वाली लेयर को घुमा दिया। अब ये कॉर्नर सॉल्व नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, आप लेफ़्ट डाउन राइट, सॉल्व नहीं हुआ, आप लेफ़्ट डाउन राइट, ये दो सॉल्व, तो ये कॉर्नर भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि क्या कोई और कॉर्नर बचा है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये कॉर्नर भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, सारे के सारे कॉर्नर सॉल्व हैं। तो अब हम नीचे वाले कलर को इनके साइड से मैच कर देते हैं। ग्रीन है तो ग्रीन को ग्रीन की साइड से मैच किया, साथ में ऑरेंज मैच हो गया, ब्लू भी मैच, रेड भी मैच, वाइट भी मैच और येलो भी मैच, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, आपका सारा के सारा रूबिक क्यूब कलर मैच हो गए हैं, ठीक है। जैसे ही हमने स्टेप नंबर 8 कंप्लीट किया तो हमारा सारा का सारा रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें सिर्फ इसके स्टेप्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा रूबिक क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ, मुकम्मल तफसील के साथ रूबिक क्यूब का एक स्टेप बताया कि हमने किस तरह से स्टेप नंबर 1 से लेकर 8वें स्टेप तक रूबिक क्यूब को सॉल्व करना है। उम्मीद है दोस्तों आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपका रूबिक क्यूब सॉल्व हो गया है, तो आपने वीडियो को एक बार लाजमी लाइक कर देना है।
एंड दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही खूबसूरत से एक कमेंट भी हमारे लिए कर देना है। एंड दोस्तों अगर आपने कि अभी तक आपका रॉबी क्यूब सॉल्व नहीं हुआ तो आपने वीडियो को रिवाइंड करके वहाँ से देख लेना है, जहाँ से आपको समझ नहीं आया उस टाइप को जाके दोबारा देख लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर कर रहे हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। एंड दोस्तों आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।